3 से 13 अक्टूबर तक होगा श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लाने का प्रयास। श्री मनकामेश्वर मंदिर में हुई रामलीला महोत्सव के लिए आम सभा प्रशासन से गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर में व्यवस्थाएं सुधार की मांग। जनप्रतिनिधि करें सहयोग। बता दें कि एक बार फिर से शहर के निकट स्थित गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर की सड़कें जगमग होंगी। एक बार फिर से राम दरबार सजेगा और मार्ग में राम बारात भी निकलेगी। बस प्रशासन प्रयास करे और आस्था के समागम में सहयोग को आगे आए। इस मांग के साथ श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव के लिए आम सभा भी रखी गई। शुक्रवार को रावतपाड़ा स्थित श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर में रामलीला महोत्सव के लिए आम सभा का आयोजन हुआ। महंत योगेश पुरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के अवसर पर 3 से 13 अक्टूबर तक श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का आयोजन होगा। गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर शमशाबाद स्थित श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय पर रामलीला मंचन होगा। वृंदावन के कलाकार पावन गाथा का मंचन करेंगे, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों के साथ शहरवासी भी उत्साहित हैं। 24 अपनी न्यूज से संवाददाता वर्षा गुप्ता की खास रिपोर्ट आगरा। जैसा कि विदित है कि रामलीला का आयोजन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के परिसर में, तो ध्येय सिर्फ यही है कि रामलीला के मंचन के माध्यम से एक ऐसे भारत की व्यवस्थाएं हो, एक समाज का ऐसा निर्माण हो जहाँ राम के चरित्र की केवल दर्शन ना हो बल्कि लीला ना हो, बल्कि उस दर्शनों के साथ में वहाँ पर बच्चों का पालन पोषण भी है। तो आज आवश्यकता भी है और इसी प्रयास में हम लोग, चूँकि एक एकादश दिवस 11 दिन का एक कार्यक्रम रहता है, 11 से 12 दिन के कार्यक्रम में हम लोग पूर्णतया प्रयास करते हैं। और वहाँ पर पिछली बार जैसा किया गया था तो उस कार्यक्रम में लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों ने वहाँ पर बहुत बड़े भव्य पंडाल में वहाँ पर उन्होंने रामलीला का आनंद लिया था। और इस बार भी यही प्रयास है और इस बार और अच्छे स्तर पर, क्योंकि पिछली बार केवल हम लोगों ने किया था तो केवल हम लोगों का ही गांव वहाँ पर संयुक्त रूप से जुड़ा था। लेकिन उस प्रयास को देख करके आसपास के करीब 8-10 गांव और आए हैं जो कि ये चाह रहे हैं महाराज जी हमें भी कोई सेवा दी जाए। तो इस बार प्रयास है कि उन गाँवों को एक एक लीला, जैसे राम बारात निकलती है तो राम बारात में अपनी चलती हैं झांकियाँ, तो एक एक झांकी उन गाँव को दी जाए और गाँव वहाँ के लोग उन झांकियों को लेकर के उसको जो है पूरे गांव में जो है भ्रमण कराएं और जुड़ें। तो ये आप सभी लोगों के माध्यम से प्रयास ये भी रहेगा कि आगरा शहर को भी इस लीला का दर्शन अवश्य कराया जाए। और माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच करके ग्रामीण क्षेत्र की बाबा मनकामेश्वर नाथ जी की रामलीला का आनंद लें। जिस तरीके से देखा जा रहा है राम बारात आने वाली है और उत्तर भारत की सबसे बड़ी राम बारात जी, तो जिस तरीके से रोडों की स्थिति आज बनी हुई है आज के जी, तो आपने प्रशासन में कोई सफलता नहीं की? देखिए, सबसे प्रमुख बात हमारा जो लक्ष्य है वह है हमारा ग्रामीण क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्र में जो राम बारात के लिए वहाँ पर कार्यक्रम, आप विश्वास नहीं मानेंगे, पिछले वर्ष चूँकि हम लोग वहाँ पर थे तो हमारे कुछ भी कहने से पहले कार्यक्रम सारे हो गए, रोड बन गई, इनफैक्ट लाइट्स लग गई, सारी व्यवस्थाएं बन चुकी थी। इस बार भी हम लोगों का प्रयास है कि देखते हैं क्या होता है और जो उसमें रहेंगी तो हमारा एक जो आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्र के जितने प्रधान लोग हैं उन लोगों को साथ में लेकर के इस जो है कार्यक्रम को संयुक्त रूप से कराने का प्रयास। बड़ा सौभाग्य हमारा कि आज जो है आज के ठीक 2 महीने बाद जो है शरद नवरात्र पे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रभु श्री राम लीलाओं का मंचन करते हैं। रामलीला का अवसर होता है, दशहरे का पर्व होता है। तो इस समय में हम लोगों ने गत वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में करा था, काफ़ी सहयोग अपेक्षित आशा से अधिक जो है सहयोग हमें वहाँ प्राप्त हुआ था और बड़ा सुंदर आयोजन हुआ था। वहाँ पे बच्चों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सब ने, नर नारियों ने असंख्य संख्या में वहाँ उपस्थित हुए थे। तो एक बार पुनः जो है इस वर्ष जो है वो 3 अक्टूबर शरद नवरात्र में 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक जो है ये आयोजन वहाँ रहेगा। राम जी की लीलाओं का मंचन होगा, राज्याभिषेक के साथ पूर्णाहुति होगी, मगर साथ साथ राम बारात का आयोजन भी रहेगा 8 अक्टूबर मंगलवार को। और उसमें मठ का विचार है, प्रयास चल रहा है कि बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को उनको बुलाने के लिए कि उनका भी आगमन यहाँ हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।